राजधानी लखनऊ में 76वीं वार्षिक कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। 76वां नेशनल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4-4.5 हज़ार कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं। विदेशों से हमारे मेहमान आए हुए हैं। कई कार्डियक सोसाइटी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी, ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें हम सभी हृदय रोग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके उपचार, उनके प्रिवेंशन के लिए उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इस पे चर्चा होगी और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे बात होगी। आई एम डॉक्टर वीपी सिंह, ही इज माई सीनियर कलीग प्रोफेसर यूसी सावल। ये 76वें समारोह में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ नए नए तकनीक से जो ईजाद किए गए हैं, नए नए तकनीक जो हार्ट डिजीज के बचाव के लिए, उस पर डिस्कशन किया गया और नए तकनीक इसमें इंग्लैंड से, लंदन से, जर्मनी से, अमेरिका से लोग आए हुए हैं। लगभग 3000 डेलीगेट्स आए हैं। जो खतरनाक हार्ट अटैक की बीमारी है उसको बचाव में क्या किया जाए, उसमें किस दवा का इस्तेमाल हो, नई नई दवाओं के बारे में चर्चा हुआ है। हार्ट फेलियर की भी चर्चा की गई। हार्ट फेलियर का भी संख्या काफ़ी बढ़ रहा है और यंग लोगों में बीमारी हो रही है। ऐसा है कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी, जैसे हमारी एपेक्स बॉडी, बड़ी बॉडी बोलते हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसमें डॉक्टरों के बीच में डिस्कशंस और मरीज के फ़ायदे के लिए जो चीज़ें हैं, जो नई एडवांटेजेस आ रही हैं बीपी के कंट्रोल के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए, इवन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, जो नए ऑपरेशंस आ रहे हैं, जैसे कि अभी ऑपरेशंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहले बाईपास के थ्रू ही ऑपरेशन करके होता था, अब छोटे कैथेटर या छोटे सिर्फ बिना टाँके के, बिना चीरे के जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में डिस्कशंस। तो ये मरीज़ के फ़ायदे के लिए, उनके लिए किस मरीज़ में किया जा सकता है, नई इनोवेशंस, इस सब पर हमारा आपस में डिस्कशंस, और इससे पेशेंट जिसको, हर किसी मरीज़ को और ओवरऑल सबको 4 वजह हैं। एक तो पहली वजह लाइफ़स्टाइल ही है, जो जानते हैं हमारी लाइफ़स्टाइल वेस्टर्न की तरफ चली गई है ज़्यादा, बाहर का फूड जैसे रहा। दूसरी बात है स्मोकिंग। तीसरा शुगर का बढ़ता प्रभाव। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं अगर हम टिप बोलें तो। चौथा है चलने का, जो मोबिलिटी, जो हमारा चलना फिरना था वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये चार फैक्टर हैं जो कि हैं। यंग उम्र में 2 चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो सडन डेथ और रहते हैं, एक तो जो कि जिम वगैरह का यूज़ है, उसमें जो गलत दवाइयाँ यूज़ होती हैं उससे बचें। उसके लिए पॉल्यूशन और एटमॉस्फेयर भी जिम्मेदार है। तो सब कुछ मिला के है ये। लेकिन ये बढ़ता प्रभाव और ये कम उम्र में नंबर 1 किलर है, जो हार्ट अटैक और उससे संबंधित बीमारियां हैं, जो कि कम उम्र में जानलेवा हैं।